उनके लिए मैं सारी, अब हमारा पहली बार का प्रक्रिया थी, तो पहली बार के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने में हमें काफ़ी समय लगा। हर जगह जाना है, दोषियाँ कटवाना, तो एक आम आदमी के बस का तो ये चीज़ है ही नहीं। हर जगह जाके हमने हर चीज़ को कलेक्ट किया। हम सिर्फ 15 से 20 मिनट यहाँ लेट हो गए, तो किसी अफसर ने यहाँ हमारी एक बार फाइल तक भी खोल के देखी कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ है, कमी है। इलेक्शन गाइडलाइंस है 3 बजे तक। 3 बजे के बाद सर किसी दूसरे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट इन्होंने क्यों लिया? ऐसा कोई भी मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मैं ऊपर भी मैं कंप्लेंट डालूंगा, मैं डालूंगा ऊपर भी कंप्लेंट। मेरे हमारे बाद 4 बजे उनका नॉमिनेशन का डॉक्यूमेंट क्यों क्लियर करे गए, क्यों किए गए उन्होंने डॉक्यूमेंट क्लियर उनके? मैं 2 बार अफसर के पास रिक्वेस्ट करके आया हूँ। इस बेटी ने जाके रिक्वेस्ट की है, सर भी हम लेट हो गया थोड़ा सा, हमारा चलो रिक्वेस्ट है भी आप जमा कर। इतना सा भी मतलब उनके अंदर ये नहीं था भी। मैंने बताया भी उनको, मैं कहा लड़की ओलंपिक्स की चैंपियन है, खेलों में अच्छी है, तो उनका इतना सा भी दिल नहीं इन्होंने रखा कि कम से कम अपने पास फाइल लेके तो देख लें। फाइल में ये कह देते हैं भी आपके पास डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम मेरी नाराजगी इसलिए है कि हमारी तो फाइल तक नहीं देखी। देखो जो इलेक्शन की गाइडलाइंस है वो है कि भाई आज 3 बजे तक की, फिर 4 बजे फॉर्म कैसे लिए? नहीं वो आप मेरे को लिख तो दो, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा जब तक अफसर साहब आके यहाँ मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं देके जाएंगे। जब तो मैं आया हूँ। ठीक है जी, तहसीलदार साहब आए हैं। 1-1.5 घंटा हो गया सर यहाँ बैठे हमें। वो सर हमें क्या उनको पता नहीं है हम यहाँ बैठे हैं? पता है कि हम यहाँ बैठे हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, या उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया हमें। मैं तभी तो आया। नहीं सर, आप तो आ गए हो, वो सर तो नहीं आए ना, निकल के हमें रीजन तो नहीं बता रहे ना। रीजन तो दे, कुछ तो रीजन तो यही है कि 3 बजे तक जो एंट्री करके अंदर उसका ही नॉमिनेशन लिया था। सर इनका कहना है कि हमारे सामने एक 4 बजे कोई कैंडिडेट आया है और लेकिन वो अपने दाखिल करके गया है पत्तर, लेकिन हमारे पत्तर नहीं लिए गए हमारे, इसका इनके पास प्रूफ भी है। नहीं देखो जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस 3 बजे तक जो एंट्री कर गया जी, उसी का ही नॉमिनेशन लिया था जी। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे पास सर उसका सबूत है, हमारे पास हमारे सामने कोई कैंडिडेट आया है, वो कोर्ट के अंदर भी गया, वहाँ से कोई साइन करवा के लेकर आया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वो कागज दिए हैं, उसके बाद उसका नामांकन हुआ है। नहीं ये देव लिख के देव ना हमारे को। जब अभी कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, लिख के इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं प्रशासन के अंदर, इतनी सारी, कौन सी कंप्लेंट के जवाब आते हैं? मेरे पास यहाँ भरी पड़ी हैं एप्लीकेशनें, किसी भी एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देता। ऊपर तक साल हो गए एप्लीकेशनों के जवाब नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम ऐसी कास्ट से हैं, इसलिए हमारे जवाब नहीं आते। यही एक रीजन है। अगर मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ता या हमारा उम्मीदवार किसी पार्टी का होता ना, तो 1 घंटे बाद भी यहाँ फाइल जमा हो जाती। मैं सारा दिन प्रशासन में रहता हूँ, मैं पिछले 8 साल से हर प्रशासन के वहाँ जाता हूँ, हर मामले में मैं जाता हूँ। इसका नॉमिनेशन फार्म क्यों नहीं लिया गया? दूसरी पार्टी का कैंडिडेट आया, उसका नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया गया। हमने पार्टी को मना कर दिया था, हम टिकट नहीं लेंगे, हम आज़ाद लड़ेंगे। शायद इसलिए हमें वो किया गया कि जिनका नॉमिनेशन ही नहीं लेना। दूसरी पार्टियों का कैसे ले लिया नॉमिनेशन, हमारा क्यों नहीं लिया गया? देखो जो 3 बजे तक एंट्री कर गया सर 3 बजे के बाद 2 कैंडिडेट का हुआ है सर। अगर मेरे को प्रशासन को कोई अफसर ये कह देता कि आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, आप अपने किसी बंदे को यहाँ छोड़ के जाओ, हाँ। मेरे को कम से कम जानकारी तो दे कोई अफसर। किसी अफसर ने हमें ये नहीं कहा, गाइड भी नहीं किया। से लेके 16 तक नॉमिनेशन की डेट थी सर, 16 तक थी। मैं 1 बजे आया दोपहर को, मैं 1 बजे आया बकायदा। 1 बजे मेरे को किसी अफसर ने ये नहीं कहा कि आप किसी बंदे को यहाँ छोड़ दो, भी आपका प्रोसीजर हम करते रहेंगे जब तक आप कोर्ट कचहरी जाके आ जाओ। क्या हमें सही गाइड, किसी ने भी सही गाइड नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गया सही गाइड? हमें प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है हमें सही गाइड करने का? नहीं वो तो है बिल्कुल, हमने नॉमिनेशन करके। नमस्कार भाई साहब, हितैषी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ गैलेक्सी महल के बाहर बैठे हैं इतनी कड़कती ठंड में, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों यहाँ बैठे हैं आप? सर, कड़कती ठंड में कौन बैठना चाहता है? हम ठंड में बैठने को मजबूर हुए हैं। क्यों मजबूर हुए हैं? धुलकोट से वार्ड नंबर 14 से हम चुनाव लड़ना चाहते थे जी। ऐसे रिजर्व कोटा है, तो हमारे पास
उम्मीदवार, एक 21 साल का उम्मीदवार जो मेरे ख्याल से शायद अम्बाला में पहली बार चुनाव लड़ता, जी और आज हम जब नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करे तो पहली बार हम चुनाव की ये प्रक्रिया के साथ गुजर रहे थे। जी। तो उसमें हमें थोड़ा सा समय देखो लगता है। मतलब आपको उसकी जानकारी नहीं थी? जानकारी जब इन्होंने प्रॉपर हमें जानकारी नहीं दी, जब हम यहाँ आए जी। तो हमें टाल मटोल कर दिया गया। जब हम अपना डॉक्यूमेंट अपनी फाइल लेके आए तो यहाँ किसी भी अफसर ने हमारी फाइल तक नहीं देखी। इससे पहले आप यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आए थे? जब मैं 4 दिन पहले यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया था जी जिस पर सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट थे वो चाहिए होते हैं। जी तो मैं उन डॉक्यूमेंट को क्लियर करते 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 2-3 दिन 4 दिन उसमें ऐसे लगे, जी। क्योंकि पहली बार है, देखो हर जी, चीज जी। में समय लगता है। बिल्कुल समय लगा जी। समय लगते लगते आज हम सिर्फ 15 मिनट जी। 15 मिनट हुए होंगे हमें जी भी हम आए, लेकिन हमारी किसी अफसर ने फाइल तक नहीं देखी। कम से कम एक बार फाइल तो देखे। जी हमारा उम्मीदवार स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जी ओलंपिक्स में खेला हुआ है, उसका एक बार भी अफसर शाही इतनी कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं देखा कि उनको संतोषजनक जवाब तो दे, कोई कम से कम हमारी फाइल तो देखें। मतलब आपकी फाइल तक नहीं खोली? फाइल तक नहीं खोली किसी अफसर ने यहाँ हमारी। जी। इतनी नाइंसाफी है हमारे साथ। कैसे हमारे देश की बेटियां ऊपर जाएंगी, कैसे हमारे देश की बेटियां विश्वास करेंगी प्रशासन के पास? नहीं, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया आपको? उन्होंने सिर्फ हमें इतना कहा कि अब आप लेट हो गए हो, अब आपको कुछ नहीं हो सकता। कितना लेट हो गए? लगभग हम सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लेट थे, लेकिन हमारे बाद दूसरे और भी 2 कैंडिडेट का फॉर्म उन्होंने लिया है। कुछ कार्रवाई उन्होंने कर रहे थे, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट भी लिए बाकायदा। जब हम यहाँ पहुंचे तो उनमें से एक जो प्रत्याशी था, मेरे ख्याल कोई, तो कचहरी तक वो साइन कराने के लिए गए। साइन करा के भी वो वापस आए, तब जाके उनके डॉक्यूमेंट अंदर सबमिट हुए। मतलब ये सब आपके आंखों के सामने ये हुआ है? हमारी सब आंखों के सामने हुआ है। तो उसका कोई आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण भी है मेरे पास। मेरे पास यहाँ की मैंने लाइव भी बनाई थी, लेकिन मेरे पास फोटो है जब नॉमिनेशन वो ले रहे थे या फाइल ले रहे थे। वो आप हमें दिखा सकते हैं इस समय? वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की बेटियां जो बहुत ऊपर तक जाना चाहती हैं, आज इतनी कम उम्र में खेल के आ चुकी हैं। जी जी। आज वो पहली 21 साल की लड़की होती शायद अम्बाला में, क्या पूरे देश में, मैं सोचता हूँ कि पूरे देश में होगी, वो लड़की चुनाव लड़ना चाहती थी पार्षद तक। जी। और अगर उसको इस तरीके से डील किया जा रहा है, अफसर अंदर बैठे हैं, इस तरीके से उनको डील करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे हमारे देश की बेटियां? जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बैठे हैं, जबकि उनको पता है हम यहाँ बैठे हैं, पर फिर भी वो हमें कोई जवाब देने नहीं आ रहे हैं। तो अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं? वो बाहर नहीं आए हैं। जी। हमें कम से कम यहाँ कितने, मुझे वो आप अपने जो आप कह रहे हैं, जो आपके पास साक्षात प्रूफ है, वो मुझे आप दिखा सकते हैं अभी समय? देखिए, जब तक हमारे पास अफसर, कोई बड़ा अधिकारी हमें आके यहाँ संतोषजनक जवाब नहीं देगा या हमारी फाइल सबमिट नहीं करेगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप हमें तो दिखा सकते हैं कम से कम ये डॉक्यूमेंट है जो आपके पास प्रूफ है, ताकि हम भी आप उनको दिखा सकेंगे कि देखिए ये लोग अपनी आवाज़ सही उठा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ एक पार्टी का कैंडिडेट था जो शायद वो भी लेडीज थी जी, तो वो कैंडिडेट है, और एक दो दूसरे थे वो शायद जेंट्स थे जी। तो वो 2 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट उन्होंने हमारे बाद सबमिट किए हैं सारे, उन्होंने मतलब वेरीफाई कर बाद में ही क्लियर किया है, उनके डॉक्यूमेंट बाद में हमारे सामने ही क्लियर हुआ है। ये कितने बजे की बात है लगभग? ये लगभग 4 बजे की बात है। 4:04 पे कुछ वो आए थे जब उनके डॉक्यूमेंट क्लियरेंस हुई है। तो मतलब वो हमसे ये तो बाद नहीं में था आए। कहीं उनके डॉक्यूमेंट पहले यहाँ पे जमा थे या उनके कुछ रह गए हों, वो जमा करवाने आए हों, या पूरी फाइल ही आपके सामने जमा की गई? जब मैं 1 बजे यहाँ आया जी, जब मैं 1 बजे आया तो मैं अपनी फाइल दिखा के गया था। 1 बजे आप ये पहले आ चुके? मैं आ चुका था, मैं अपनी फाइल दिखा के गया, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें और कोई डॉक्यूमेंट 1-2 मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे को बता दो। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप कचहरी जाओ, वहाँ से आपको सारा कुछ हो जाएगा जी, वहाँ से आपको सब कुछ हो जाएगा, भी थोड़ा जल्दी आ जाना जी। मैं कहा कोई बात नहीं जी, मैं चला जाता हूँ। वहाँ जब मैं गया, वहाँ देखो बहुत सारे लोग हैं जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट हम लेट हुए जी।
पर उसके बाद किसी अफसर ने हमारी फाइल तक नहीं देखी। जी क्या इसका इतना भी हक नहीं है अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है? जी बिल्कुल आपको हक है चुनाव लड़ने का। हमारे देश में पूरी आज़ादी है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। हम कहीं- अभी अधिकारियों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे इसके विषय में, कहीं जानकारी लेंगे कुछ क्या ऐसा कारण है जी जो आपकी फाइल उन्होंने खोली नहीं या देखी नहीं। इसका हम पूरा सर्वेक्षण करेंगे आज, उसके बाद हम इस खबर को प्रकाशित करेंगे। मैं तो सर एक बात कहना चाहता हूँ, जी बताइए। अगर इस लड़की का इतना सा भी उन्होंने एक बार भी फाइल खोल के नहीं देखी, दिल भी नहीं रखा, जी तो हमारे ये लड़की देश के साथ जो सम्मान के साथ खेल रही है, आगे जा रही है, ओलंपिक्स में जा रही है, कैसे आगे जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी? जी ये ओलंपिक्स में ये इन्होंने क्या किया है ऐसा? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे मैंने बास्केटबॉल, नेटबॉल और योगा के कॉम्पिटिशन्स बहुत खेले हैं सर। जी तो आप खिलाड़ी हैं? हाँ जी, मैं खिलाड़ी हूँ, पर मैंने सोचा कि अब की बार मैं नॉमिनेशन फाइल करती हूँ क्योंकि मेरी एज 21 हो चुकी है। जी तो मैंने सर से बोला कि मैं नॉमिनेशन फाइल करना चाहती हूँ। जी तो डॉक्यूमेंट क्लियरेशन करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए जी जी तो 15-20 मिनट लेट होने की वजह से उन्होंने हमारी फाइल नहीं ली है, और जब तक नहीं लेंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं सर। और आप भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे रहेंगे सर। ठीक है, धन्यवाद।